वेलकम बैक एवरीबडी। हसनैन, एक मसला आपने भी देखा होगा कि एक तो हम तो खैर बड़ी ही जल्दी उठ जाते हैं, हमारी नींद अक्सर औकात पूरी नहीं हो पाती है, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग जो है ना मोबाइल फ़ोन्स भी यूज़ करते रहते हैं। बड़ी वजह ये है कि निम्रा आप टाइम पे सोती नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते रहते हैं, और मैं अकेले नहीं हूँ, मतलब हम सभी ये गलत हरकत करते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। बहरहाल जी, जब इंसानी नींद में ख़राबी पैदा हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी ही जवाब दे जाती है, बहुत से जिस्मानी मसाइल जन्म लेने लग जाते हैं और बीमारियाँ होने लगती हैं इंसान को। नींद की ख़राबी जो है ये शदीद और मुतअद्दिद मसाइल में से एक समझी जाती है। जैसे अक्सर अफराद जो है हमारे माशरे में ख़ास तौर पे आजकल के वक्त में, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2-4 होते हैं। इनकी दिन भर की रूटीन अगर हम अपनी देखें तो हमारी रूटीन फिर मुतासिर हो जाती है। ज़ाहिर है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप परफॉर्म भी अच्छा नहीं करते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी तकालीफ आती हैं, बीमारियाँ मुख्तलिफ़ तरह की बनती चली जाती हैं। बाकायदा और अच्छी नींद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं बड़े ही प्यार और मोहब्बत से ख़ुद को भी बता रही हूँ और आप सबको भी बता रही हूँ कि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। इंसानी सेहत को अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी सेहत को, तो आपको नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए, और नींद पूरी करना एक अहम इसका एलिमेंट समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे है, और इसी हवाले से साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समरा मौजूद है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि नींद के हवाले से निमरा ने तमाम तर चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन नींद क्यों नहीं आती, नींद में ख़राबी की असल वजूहात क्या है, यहाँ से हम आपसे इसका जवाब चाहेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी, लाउड क्लियर एंड है। क्लियर। ठीक है जी। हम तो सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा नींद को डिस्कस कर लेते हैं कि नींद होती क्या चीज़ है। ये एक नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट होता है जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सही ठीक है? बात है। चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो इन्फेंट्स हो, चाहे वो ओल्ड पीपल हो, हर एक ग्रुप का जो है ना वो सबका रिक्वायरमेंट जो नींद की है वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट तो ये होता है, लेकिन इसके साथ-साथ एक कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शसनेस होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद में भी सुनाई दे रहा होता है, आवाज़ें आ रही होती हैं हमें, या ऑन द स्पॉट जो है वो हम जाग जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स में भी आता है, हमारी नींद की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है? तो नेचुरल स्टेट ऑफ ये कुदरती एक जो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट है जो कि हर एक इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये पूरी ना हो तभी इंसान की डिफरेंट मोडालिटीज़, जितनी भी लाइफ की मोडालिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इफ़ेक्ट हो जाती हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है नींद हमारी, तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। अब हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, हर एक एज ग्रुप का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे कि बच्चे हो गए, इन्फेंट्स, तो उसमें से उनके 18 टू 20 आवर्स की नींद जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से जो हमारे पास ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उनकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, अप टू 12 आवर्स या 15 आवर्स तक उनकी नींद जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम जैसे एडल्ट्स के लिए तो है ये 8 टू 9 आवर्स इनफ है, और फिर ओल्ड पीपल जो होते हैं उनके 5 टू 7 आवर्स जो है वो इनफ होते हैं। हमारी जो नींद डिस्टर्ब होती है, क्यों डिस्टर्ब होती है, इसके रीज़न्स भी मैं अभी आगे जाके आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे पास नींद के जो है वो 2 किस्म के टाइप्स होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा। एक को हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है? ये होता है, साइकियाट्रिक थोड़े से टर्म्स हैं, लेकिन मैं सब जनरली समझाना चाहूँगी क्योंकि हम इसके आम रोज़मर्रा की रूटीन में हम सब इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हम्म। रैपिड आई मूवमेंट में बेसिक जी, जी। जी जी जी, जी जी, बताइएगा बताइए। प्लीज़। जी, रैपिड आई मूवमेंट में बेसिकली होता है कि ये 100 में से 20% हमारी नींद जो होती है वो इस पे मुश्तमिल होती है। इसमें ये वो मोमेंट होता है या वो टाइम होता है जिसमें हम ख्वाब देख रहे होते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं कि हम ख्वाब नहीं देखते, तो वो बेसिकली वो डीप स्लीप होता है जिसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता। इसमें हमारे जो आईबॉल्स होते हैं वो कभी ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं, हम लोग सोए होते हैं, लेकिन आईबॉल्स कभी ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं, कभी लेफ्ट एंड राइट हो रहे होते हैं, ठीक है? और हम इसमें ख्वाब देख रहे होते हैं, और साथ-साथ हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस का आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, बहुत कॉमन है। अक्सर लोगों को स्लीप पैरालिसिस जो है वो भी इसी चीज़ में, इसी जो मोमेंट होता है इसमें स्लीप पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा टाइप होता है वो, उसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता, उसमें हमारा हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल होता है, और वो 70 टू 80% हमारी डीप स्लीप होती है जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है हमारी रूटीन के लिए, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि स्लीप के जो हमारे पास कह सकते हैं कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास स्लीप के। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा डिप्रेशन के या एंग्जायटी के, जो क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, अक्सर वो हमारे पास ये कहते हैं कि हमें इंसोम्निया है। मे बी आप लोगों ने सुना, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। जी। इंसोम्निया बेसिकली ये होता है कि इसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती इंसान को, अनएबल टू स्लीप हो जाता है, ठीक है? फिर इस तरीके से हाइपरसोमिया है कि उसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। फिर कहीं पे नार्कोलेप्सी आप लोगों ने देखा होगा, सडन अटैक होता है एक नींद का। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान चलते-चलते गिर जाता है और वो सो जाता है।
हमें लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया, लेकिन वो बेसिकली सो जाता है, ठीक है? या ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ड्राइविंग के दौरान इंसान को जो है वो सडन अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं नींद के, और वो सो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं स्लीप के। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब स्लीप की बात करें, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि हम मोबाइल्स की वज़ह से हमारी नींद खराब हो जाती है, तो इसके कुछ होम रेमेडीज़ हैं, मैं वो भी एंड में बताऊँगी कि हम क्या कर सकते हैं अपनी नींद को बेहतर बनाने के प्लीज़ लिए। शेयर कीजिएगा लेकिन वो। जी, डिस्टर्ब स्लीप हमारी बेसिकली कुछ रीज़न्स की वज़ह से होती है, जिसमें सबसे पहला जो रीज़न है, अगर मैं बात करूँ, तो हमारा स्ट्रेस है। आजकल आपको पता है सिचुएशंस ऐसी हो रही होती है कि हर एक चीज़ का हम लोग स्ट्रेस ले रहे होते हैं। चाहे वो हमारे वर्कलोड होता है, या घर के मामलात मौशी होते हैं, या हालात कोई बड़े भी। कमज़ोर हैं हमारे मुल्क में। एग्जैक्टली, इकोनॉमिकल स्ट्रेस हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फिर कहीं ना कहीं पे पीयर स्ट्रेस आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी नींदें खराब हो चुकी होती हैं, तो वो पीयर स्ट्रेस हुँ, में आ चुके होते हैं। उनके जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, कि अच्छा कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, उनके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, उनकी हुँ, नींदें खराब हो जाती हैं। तो ये हमारे पास वर्क स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से होता है। दूसरा, हमारे पास ज्यादातर ये जो है, आप कह सकते हैं, साइनस की वजह से होता है। कुछ लोगों के जो है वो साइनस का इशू होता है, तो उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है। फिर ओके। उसकी वजह से उनकी जो शॉर्ट ब्रीथनेस होती है, उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, या फिर नींद के बीच में उठ जाते हैं, साँस लेने में उनको दुश्वारी हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तीसरा, हमारे पास एक्सेसिव यूरिनेशन आ जाता है। यूरिनेशन में बेसिकली होता है कि हम लोग पूरा दिन बहुत ज़्यादा या पानी पी लेते हैं, या बहुत एक्सरसाइज़ेज़ करके हम लोग जो है वो हाइड्रेट कर रहे होते हैं खुद को, या फिर कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में स्फिंक्टर जो मसल्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से बार-बार वॉशरूम आ रहा होता है, और हम बार-बार जो है वो नींद से उठ जाते हैं, और हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत एक मेन रीज़न है, वो है रेस्टलेसनेस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास ऑलमोस्ट, मैं कहती हूँ कि थाउज़ेंड्स ऑफ क्लाइंट्स इस रीज़न के साथ आए हैं कि हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। इसको हम कहते हैं, जिसमें आपके पाँव तंग होना शुरू हो जाते हैं। आप जैसे ही लेटते हो, आपके पाँव तंग होना शुरू हो जाते हैं। कभी इसमें क्लाइंट्स जो है वो पाँव को मारते हैं बेड पे बार-बार, ठीक है, पेशेंट्स, या बार-बार खुद पे पानी फेर देना, पाँव को धो लेना, ताकि इनको नींद आ जाए। उनके पाँव बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुके होते हैं। और ये सबसे, इसकी जो मेन रीज़न है वो ओवरथिंकिंग है। हम लोग एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं। हम लोग पूरे दिन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सबको छोड़ के, जितना भी टाइम होता है, उन सबको छोड़ के हम रात का एक टाइम मखसूस कर लेते हैं कि हमने इस वक़्त जो है हमने ओवरथिंकिंग करनी होती है। तो उसकी वज़ह से हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा वर्कलोड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हम पे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अदर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो कुछ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट्स होते हैं हमारे, जो आते हैं हमारे पास, जिनको जो प्रॉब्लम होती है वो ड्रग्स की वज़ह से होती है। उनको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो चुके होते हैं, हर टाइम ड्रग्स लेना, तो उसकी वजह से उनका जो नींद का एक साइकिल होता है, स्लीप साइकिल हम उसको कहते हैं, वो बिल्कुल खत्म और बिल्कुल डिस्टर्ब होके रह जाता है। हुँ, तो ये जितनी भी वजूहात हैं, इन सब चीज़ों की वजह से, और ऑब्वियसली हमारा जो रूटीन है, अगर हमारा रूटीन डिस्टर्ब होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बेड पे खाना भी खाते हैं, बेड पे सोते भी हैं, बाकी एक्टिविटीज़ भी बेड पे कर रहे होते हैं, स्टडी भी बेड पे कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपकी बाकी एक्टिविटीज़ के साथ आपका बेड जो है वो कनेक्ट हो जाता है, तो डेफ़िनेटली जब आप नींद के लिए जाते हो, तो आपको वहाँ पे नींद नहीं आती। तो ये सही है। सारे रीज़न्स हैं हमारे पास जो नींद। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये भी बताएँ कि कुछ लोग जो होते हैं जब वो सोने लगते हैं या सो रहे होते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल नम हो जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है? जी, बिल्कुल, स्लीप पैरालिसिस हम इसको कहते हैं कि बिल्कुल बॉडी नम हो जाती है। इसके 2-3 रीज़न्स होते हैं। एक तो ये कि आप बिल्कुल एक ही पोज़ीशन पे, एक ही पोस्चर पे आप लेटे होते हो। आप अपनी पोस्चर चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है? हुँ, उसकी वज़ह से जो है आपकी बॉडी बिल्कुल नम होना शुरू हो जाती है। दूसरा, आपको कोई पैनिक अटैक आ रहा होता है, ठीक है? प पैनिक अटैक एंग्ज़ायटी की एक टाइप होती है कि हुँ, आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस और टेंशन हो रही होती है, और उसकी वज़ह से आपको एक अटैक आना शुरू हो जाता है। और वो अच्छा। पैनिक अटैक ऑन द जो आप रेस्ट स्टेट पे होते हो, उस टाइम आपको होता है, तो उसकी वज़ह से भी आपकी बॉडी बिल्कुल नम होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा जी। इंटरेस्टिंग आप बातें कर रही थी कि मेरे ख्याल है बहुत कम होता है कि हम इतना अटेंटिव होके सुनते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 8 घंटे की नींद के हवाले से एक कंसेप्शन है कि ये करनी चाहिए। इसके हवाले से क्या है, 8 घंटे आपको कंपल्सरी नींद करनी है कि कुछ डिफरेंट केसेस भी होते हैं जिनके लिए 5 घंटे बहुत है, 6 घंटे बहुत है, 7 घंटे बहुत है? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। स्लीप साइकिल सबके लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोगों की स्लीप साइकिल, अब ये इसमें डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म भी, आपका इम्यून सिस्टम भी, ठीक है? जैसे हमारी एक अच्छी स्लीप होती है, नींद होती है, वो आपका मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है? या आपके जो मूड होता है उसको भी बैलेंस रखता है। अब कुछ लोगों की जो नींद होती है वो 5 टू 6 आवर्स भी उनका इनफ होता है। कुछ लोगों की इवन के 4 आवर्स भी इनफ होता है। 4 घंटे सो जाते हैं, फिर वो बड़े फ्रेश होते हैं। और कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल ऑफ नींद भी कर लेते हैं, तो फिर भी फ्रेश नहीं होते। कहीं न कहीं पे उनके दिमाग पे भी बर्डन होता है, दिल पे भी बोझ होता है, और फिर वो प्रॉपर तरीके से अपनी डेली लाइफ की जो फंक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पा रहे होते। ठीक हो तो गया। स्लीप ठीक। साइकिल डिफरेंट होता है सबका। जी। अच्छा, अच्छा और ये जो
हमारी जो नींद के दौरान अक्सर लोग ये भी होता है कि बार बार आंख खुल रही होती है हर थोड़ी देर के बाद। इवन मेरे साथ भी ये होता है, मेरी बार बार आंख खुलती है। इसका क्या रीज़न होता है? ओके, ये डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एडिशन वजह कर से दूं, असल होता में है। सोती 12 जी घंटे जी की एडिशन नहीं किया इन्होंने। नहीं नहीं, जस्ट मेसिंग विद मी। चले। ओके, ये बेसिकली जो होता है ये स्ट्रेस की वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं, उनका एक कंप्लेन होता है कि हम लोग अच्छे तरीके से सो जाते हैं लेकिन रात को नींद में उठ जाते हैं तो उसके बाद फिर या तो नींद नहीं आती या बार-बार आँखें खुल रही होती हैं। तो इस वजह से भी होता है कि हम लोग कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया कि नींद एक कुदरती एक स्टेट होता है जो उसकी ज़रूरत होती है हमें, लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो पार्शियल कॉन्शियसनेस होता है कि मतलब आप पूरे के पूरे नहीं सोए होते लेकिन थोड़ा बहुत आप इतना हो कि आप कॉन्शियस नहीं हो, ठीक नहीं है? होते। और या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो ऑब्वियसली, और पार्शियल में यही होता है कि आपकी आँखें बार-बार खुल रही होती है और ये ड्यू टू सम स्ट्रेस होता है कि आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो या फिर आप सेंसिटिव बहुत हो। जब एक इंसान सेंसिटिव होता है वो ओवरथिंक कर रहा होता है। तो कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रात को सोते हुए भी ओवरथिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कल की रूटीन का सोच रहे होते हैं, कल अच्छा यहाँ भी जाना है, ये करना है, वो सो मी। करना है। मैं अक्सर एग्ज़ैक्टली मैं अक्सर क्लाइंट्स को ये बात करती हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आपकी बॉडी थकी हुई हो लेकिन आपका माइंड रिलैक्स हो। अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपको नींद आएगी, लेकिन अगर आपका माइंड थका हो ना और आपकी बॉडी रिलैक्स हो, आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की, ओवर थिंकिंग करते हैं, इस वजह से उनको नींद नहीं आती। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है लोगों का कि जो जब अकेले होते हैं घर में, उनको डिफरेंट ख्यालात आते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं होते, वो चाहते नहीं कि वो ख्यालात आएँ, लेकिन उन ख्यालात की वजह से उनको नींद नहीं आती। जी, बिल्कुल। इसमें हम लोग अक्सर क्लाइंट से, पेशेंट से फिर ये पूछते हैं कि आपकी रूटीन क्या है? जब मुझे एक पेशेंट की रूटीन का पता चल जाता है, तो हम बहुत ईज़िली उनको सजेस्ट कर पाते हैं कि अभी आपने क्या करना होता है। बेसिकली ये होता है कि आप पूरे दिन घर में आप अकेले होते हो, यू हैव नो वन कि जिसके साथ आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सको। आप हुँ। अपनी डेली रूटीन उसके साथ शेयर कर सको, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपके हाउस कोर्स नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत अमीर-अमीर लोग मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स ओके। होते हैं, तो वो यही होते हैं क्योंकि इनका हाउस कोर्स वो लोग मेड्स पे करवा लेते हैं। वो सारा दिन फारिग होते हैं या कभी कॉल्स हो या कभी इधर-उधर बात वगैरह करना, तो उनके साथ स्ट्रेस उन पे बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस अक्सर ज़्यादा आप होता लोगों है। ने देखा होगा जो माज़रत के साथ डॉक्टर साहिबा वक्त ख़त्म हो गया, हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये आज की सुबह की सोच। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।